एक जरूरी सूचना। अबे रुक जा, मुंह बंद कर। मनाली से आ रही XYZ 420 की फ्लाइट जो दिल्ली आ रही थी वो अचानक रेडार से बाहर हो गई है। उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा लगता है कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। हाय राम, इसमें तो पिंटू भाभी थी। अब क्या होगा? ये क्या हो गया? ये लो सेल्फी। सुनो, जीजा जी के बिना मन नहीं लग रहा है। तो मेरा कौन सा मन लग रहा है बिट्टू के बगैर। पर यार कीलो सॉरी, हाँ इस बार ना तेरे सारे आइडिया फ्लॉप हो गए हैं। तो क्या करती मैं? पापा भी तो जिद पकड़ के बैठे थे ना, मनाली भेजना है मनाली भेजना है। तुझे तो पता है ना उनसे पंगा लेने का अंजाम। वो सब तो ठीक है यार, पर अब 4-5 दिन पिंटू के देखे बगैर मैं कैसे निकालूंगी, तू मुझे बता। मैं भी तो नहीं रह पाऊंगी ना। चलना उनके कमरे में बैठते हैं, शायद थोड़ा बेटर लगे। चलो। मेरे को तो रोना ही आ जाना, बाय गॉड इल्लू। ये लोग तो यही है। हाँ ये लोग तो गए ही नहीं इल्लू। वाओ यार, दैट्स ग्रेट। रुक रुक रुक। अरे क्या कर रही है? चल चल, सुबह का केस लेने आएंगे अब हम, चलते हैं। क्या कर रहे? इलायची जी कौन है बे? सो जा बबू। जीजा जी, जी मनाली में आपका स्वागत है। प्लीज बाहर आइए, बाहर का मौसम देखिए, बहुत ही ऑसम है। प्लीज आइए। इलायची जी, आप क्यों हमारे साथ मजाक कर रही हैं? आपको पता है ना कि हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं है मनाली जाना। हमारी बबू की तबीयत बड़ी खराब है ना, रीढ़ की हड्डी में सूजन है, बहुत दर्द है, बेचारी की सो रही है। हाँ लेकिन जीजा जी, आप लोग तो निकल गए थे ना। हाँ सुनीता जी, हम चले तो गए थे लेकिन हम पीछे की पाइप से चढ़ के दोबारा ऊपर आ गए। हाय, इस कांड के बारे में अगर पापा को पता चल गया ना तो आपकी तो बैंड ही बजा देंगे। नहीं 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 इलायची जी, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। आप प्लीज सेठ जी को कुछ भी मत बताइएगा। हम आपसे भीख मांगते हैं, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। प्लीज इलायची जी, आप ऐसा कुछ भी मत करना, प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, नहीं पता चलेगा पापा को इसके बारे में, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। जी इलायची जी, हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। बस बदले में आप हमारी एक मदद कर दीजिए, छोटी सी। कैसी मदद? अरे कौन है बे? बुबू सो जा। वो क्या है ना इलायची जी, बुबू को रात को उठने की आदत है, ऐसे चिल्ला देती हैं वो। तबीयत खराब है। हम आपसे ये कह रहे थे कि हमें सेठ जी को विश्वास दिलाना है कि हम इस समय मनाली में हैं, मैं और बुबू। ओह, लेकिन ये आप कैसे दिलाओगे? वो दरअसल सेठ जी ने हमें कहा था कि जैसे ही हम मनाली पहुंच जाएं उन्हें फोटोएं भेज दें। अब हम दिल्ली में मनाली जैसे पहाड़ कहाँ से लाएं इलायची जी, कहाँ से फोटो खींचे हम? उसकी टेंशन नहीं लो, फोटो पहुंच जाएंगे मनाली वाले पापा के पास, टेंशन मत लो। सच्ची इलायची जी? आप बहुत 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 धन्यवाद इलायची जी, हम बहुत मुसीबत में थे। बहुत बहुत धन्यवाद इलायची जी। नहीं धन्यवाद की जरूरत नहीं है, बस जितना मैं कहूँ उतना कर देना, मेरा काम कर देना बस। जी, हम आपके सारे काम करने के लिए तैयार हैं, आप बस हुक्म कीजिए। हम कर देंगे आपका काम, आप बिल्कुल भी चिंतित मत रहें। इलू सेल्फी। हाँ ले लो। हाँ ले लो। ओके देन, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। चलते हैं। जी अच्छा लगा आपको देखकर। ओके बाय। ओके बाय पिंटू भाभी। बाय बाय। ओ यार, ताला लगा देते हैं वरना पापा को पता चल जाएगा तो बैंड बज जाएगी।
ये पकड़। हो गया? लाइफ में टेंटे हो रखे। अरे यार क्या बड़बड़ा रहा भाई, किससे बात कर रहा अकेले अकेले? हैं कौन है यहाँ पे? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। और ये कंबल कौन उड़ा गया यार? गर्मी में सब ऐसी तैसी हो रखी, नींद आराम हो गई सब भाई। सेठ जी मजा आ रहा है? पर हवा लगने तो थोड़ी देर है। हाँ सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा है? सेठ जी मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने उस लड़के को हनीमून पे भेज दिया। हाँ भेज दिया। सेठ जी एक बात कहूँ, लानत है तुम पे, लानत है। अरे मुझे क्यों लानत भेज रहा है तू? मैं इसलिए लानत भेज रहा हूँ कि तुम्हें शर्म ना आई, कल का आया हुआ लड़का, ऐसी करो, कल का आया हुआ लड़का तुम्हारा इतना अपना हो गया, और मैं तुम्हारी कब से सेवा कर रहा हूँ, मसाज करता हूँ, चंपी करता हूँ, मेरा मन ना करता मनाली जाने का। मेरे भी तो इमोशन जुड़े हुए हैं मनाली से। अरे कौन से इमोशन जुड़े हैं तेरे मनाली से? सेठ जी हाँ तुम्हें पता है जब मेरठ में रहता था ना, हाँ तो वहाँ पड़ोस में एक भाभी थी। अच्छा वो पता कहाँ की थी? कहाँ की थी? मनाली की तो थी। सुन तो तूने मनाली मनाली? अबे तेरी बहुत ऊंची कलम हो रही है। अरे चुप रहो सेठ जी, फालतू की बातें ना करो तुम। अच्छा सुन, हाँ। तेरा भी इंतजाम कर दूंगा मैं मनाली जाने का, ठीक है? सच में? हाँ क्रीम अलग करो यहाँ की। क्या हाल है सेठ जी? सबको मनाली भेज रही हो? पिंकी जी को भी भेज दो, दुआएं लगेंगे। पिंकी जी बोल रहे हैं। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे भरोसे मैं दुकान छोड़ के आया और तू यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा पेल रहा है। चल इतनी बदतमीज से बात करोगे सेठ जी पिंकी जी से आप? अबे तो क्या तेरी आरती उतारूंगा? चल क्यों बे, तू यहाँ बैठा है? हाँ। क्यों बे, पिंकी के बच्चे, तू यहाँ बैठ के मुफ्त के ब्रेड पकोड़े पे रही है? और उस ब्रेड पकोड़े वाले को पैसे क्यों नहीं दे बेटा तू? मैं तो इतने साल से उससे ब्रेड पकौड़ा खा रही हूँ, पैसे लिए नहीं उसने। बेटा पहले और आज में फर्क है। पहले तेरे भैंसे जैसे मोटे बदन पे ना वर्दी लटकती रहती थी, और आज तेरे बदन से वो वर्दी उतर चुकी है, समझा? ए सुन मुचड़ा, इधर आ। हाँ जी साहब। पैसे ले ले इससे। ए पैसे दे बे। दे रही हूँ सर, दे रही हूँ। बाकी दे दियो मेरे को। असन दुकान पे जा और जाके वहां मक्खियां उड़ा। चल बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो कितने रतालू उखाड़ लिए साले? हाँ बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दरोगा ढीला हो गया पूरे। ये कुछ आदमी एक नंबर फालतू में पेरिया साले बैठ के। और इलायची कैसी है? ऐसी है। ऐसी करो सेठ जी, हट गई। अरे हेड, अरे हटा तो लेने दो। अरे भूल गया मैं, मतलब हेड में चला गया। व्हाट इज दिस जीजा जी? पसीना क्यों है आपको इतना? इलायची जी, मई जून की गर्मी में आपने इतने मोटे मोटे कपड़े पहनाए हुए हैं, तो अब पसीना नहीं आएगा तो क्या आएगा? इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे पिंटू भाभी, आप ना गर्म कपड़ों में बड़ी हॉट लग रही हो। थैंक यू सो मच, लेकिन तेल भी बहुत निकल रहा है गर्मी से। बहुत है ना सुनीता जी, इलायची जी बहुत हो गया ना। अभी क्या करना है हमें? कौन सा किसी एड प्रोडक्शन हाउस या किसी फिल्म प्रोडक्शन हाउस को अपनी फोटो भेजनी है? प्लीज ना जीजा जी, आप मेरे पापा को नहीं जानते। अरे यार वो बहुत बारीकी से फोटोज देखेंगे और आपको देखने से ज्यादा दिलचस्पी होगी उन्हें बैकग्राउंड देखने में। एग्जैक्टली। अंकल जी ना बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया ना कि आप लोग मनाली में नहीं हो, तो मतलब बैंड बज जानी है, बैंड। नहीं फिर ले लीजिए आप। प्लीज स्माइल कर दो यार, और ऐसा फील करो कि बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ी, मतलब ठंड लग रही, मजा आ रहा है। इलायची जी इतनी गर्मी है, आप कह रही हैं कि कड़ाके की ठंडी के एक्सप्रेशंस दें।
करूं? चलो उठाओ, हाँ बर्फ उठाओ। हाँ हाँ भी उठाओ। हाँ और ना एकदम ऐसा फील करना कि बर्फ है और एक दूसरे पे रोमांटिकली फेंको। हाँ मतलब अच्छे से हाँ फील करना। ओके रेडी? हाँ ये लो, Action. एक सेकेंड है हाँ रोमांस रोमांस रोमांस। रोमांस। ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे यार ऐसे रोमांस करते हैं, ऐसा लग रहा है मार रहे एक दूसरे को। ढंग से करो यार प्लीज। पर चलो थर्मोकोल लो जल्दी। अच्छी फोटो नहीं आई क्या? जल्दी। अच्छा लेने का बुबू, टाइम का दिया आपने फोटो मुझे। हाँ? चलो हल्के हल्के आराम प्यार से से ना। स्लोली स्लोली एकदम फिल्मों के जैसे। अच्छा आप फिल्मों के जैसे। अच्छा हाँ हाँ समझ गए, हम समझ। बुबू तुम समझ गए? हाँ, बर्फ दो, बर्फ चलो, दो, बर्फ हाँ, दो। ये लो आ जाओ। सुनो, हाँ खींचो खींचो। हाँ रोमांस। गुड। हाँ, ठंड 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 ठंड। नहीं नहीं बुबू सुनो ना, वो बोलते हैं ना से ठंड। ठंड। नहीं 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 ठंड नहीं, से ठंड। हेलो किथे? कहीं भी नहीं हूँ, मतलब इधर ही हूँ। और खींचना तो फोटो, डिस्टर्ब करती है। अरे वाह, फोटो तो अच्छे आए हैं इसके। हाँ हाँ, खूब ऐश हो रही है इसकी। बीवी भी खुश नजर आ रही है। अरे ये क्या, मनाली में ना पसीने क्यों आ रहे हैं? अबे ओए पिंकी, तू काम करने आ रहा है यहाँ पे या ऐश करने आ रहा है? सॉरी सेठ जी, वो पिंकी जी की आंख लग गई थी जरा। अरे सेठ जी, इसकी तो हर जगह आंखें लग जाती है। बेटा आज मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा साले। सेठ जी ये थाने में भी ना खर्राटे लेता रहता है ये। अरे ऐसे आदमी को तो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। अरे तो सेठ जी देख क्या रहे हो, निकालो ना। निकाल निकाल निकाल। अरे एक मिनट, आवाज आ रही है कि नहीं? एक फोन बज रहा है मेरा उधर है। फोन बज रहा है मेरा। अरे मेरा ना बज रहा है। मेरा कमिश्नर साहब का फोन आ रही है। एक मिनट, कमिश्नर साहब का फोन तुझे कैसे आ सकता है बे? दरोगा मैं हूँ, मुझे फोन आना चाहिए। ला इधर दे। मैं नहीं दूंगा, अरे इधर दे। मैं नहीं दूंगा। अबे इधर दे। दे ना। फोन मेरा फोन है। हेलो जय हिंद साहब, मंगी दरोगा बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ जी जी जी, ले तुझसे बात करेंगे, बात कर। जय हिंद सर, पिंकी जी बोल रहे हैं कि सर, मतलब पिंकी जी फिर से दरोगा बन गए। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सेठ जी चाय मंगाऊं पिंकी जी? जहर मंगा लो थोड़ा सेठ जी। आधा तुम पी लो और आधा इस कमबख्त के मुंह में दे दो। अरे ऐसे तो दे ही दो जहर। यार बहुत उड़ रहा है ये, बता रहा हूँ मैं, उड़ रहा है बहुत। देख रहे दरोगा जी बैठे हुए हैं। क्या बोल रहे थे तू? खड़े हो जा, खड़े हो, चल। दरोगा जी कह रहे खड़ा ना हो रहा है ये। खड़े हो जा। हाँ अब जरा, और तेरे को नाच आ रहा था? कौन सा गाना गा रहा था? गोटे में? नहीं वो ये गोटेदार लहंगा। गोटेदार, इधर आए। हाँ नचवाओ। जरा नाच के दिखा। दरोगा जी नचवा लो। अच्छे से नाचो इस बार तू। हाँ चलो। वरना तेरे को पता है क्या करूंगा? 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। नाच रही हूँ सर। सेठ जी आप चुप रहिए। चल नाच। करूँ? पता है जवानी में मैं एकदम ऋषि कपूर की तरह दिखता था। अब तुझे ये बात ना मालूम, गली के लड़के ना मुझे ऋषि ऋषि क्या क्या बुलाते थे, तब मुड़ कर देखता था मैं। आदत पड़ गई थी ना ऋषि नाम सुनने की, अपना नाम भूल गया था। और तुम्हें पता है इलायची के पापा, हाँ। अलीगढ़ की गलियों में ना लड़के मुझे कैटरीना कैटरीना कह के बुलाते थे। अच्छा, मोटरीना ना कहते थे? ना। अरे इसके साथ तो मजाक करना ही बेकार है, बात बात पे पिन्ना जाती है। इलायची के पापा देखो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक काम कर, लिस्ट बना के दे दे, उस पर जो जो मजाक होंगी वो कर लिया करूंगा। अब क्या झांक रहा भाई, नींद लगी यार, सो जाके यार।
भाई देख, हमने उन्हें फोटो तो भेज दी है मनाली की, लेकिन एक बार उन्हें कॉल करके और यकीन दिला देते हैं। हाँ तो कर ले यार, कॉल हॉल जो भी करना जल्दी कर ले यार। हाँ। नींद आ रखी है। फोन आ गया। फोन आ गया। हाँ देख। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? सेठ जी हम बोल रहे हैं, पंचम। अरे हाँ, पंचम है, कैसा है तू? जी सेठ जी बहुत बहुत बढ़िया। और बता, हनीमून कैसा रहा? सेठ जी आप एक कैसे सवाल पूछ रहे हैं पर्सनल। अच्छा, समझ गया मैं। अच्छा अपनी बीवी को फोन दे। हाँ सेठ जी ये लीजिए, बूबू से बात करिए। हाँ हाँ ओए, ये ले बात कर। हेलो सेठ जी नमस्ते। अरे हाँ, मिसेस पंचम। हाँ और एंजॉय हो रहा है वहाँ पे? हाँ सेठ जी ठीक है, अब बहुत एंजॉय कर रहे हैं बहुत। अरे बहुत बढ़िया। हाँ चलो, ये पंचमे को दो जरा फोन। हाँ ले भाई तुझे ले यार। हेलो। हाँ सुन पंचम, तू आ रहा है ना आज रात को? आ रहा है ना? जी सेठ जी हम आज रात को पहुंच जाएंगे। हम क्या कह रहे थे सेठ जी कि आप ना दरवाजा खुला छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपको ऐसी रात को डिस्टर्ब होगा, है ना सेठ जी? अबे बना डिस्टर्ब किए तो चोर भी सारा माल साफ करके ले जाएगा। घंटी बजा दियो, मैं खोल दूंगा, ठीक है? चल। आ रहा है। ऐश हो गई पंचम की। हाँ अरे अब तो हमारी भी हो जाएगी ऐश। ला। जी अरे चटंगी भैया क्या हुआ, बड़े घबराए वैसे लग रहे हो? हाँ किसी की चैन खींच के आया होगा तो पुलिस पीछे पड़ी होगी इसलिए घबरा रहा है। ओ जीजा कैसी बातें कर रहे हो यार, शर्म ना आती इस तरह की बात करते हुए? मैंने किसके गले की चैन छीन ली? फालतू की बातें लेके बैठे हुए यार। क्या मैं तेरा मैनेजर हो रखा हूँ कि मैं हिसाब रखूंगा किसकी चैन खींची तूने? मैनेजर? मैं तुम्हें अपने पास प्यून भी ना रखूंगा, प्यून के लायक भी ना हो तुम। अबे औकात में रहे अपनी। तो क्या हुआ, पीछे क्यों पड़े, क्या करना है अरे अभी? तो हम क्या सोच रहे हैं कि भैया एक रात की पनाह मिल जाएगी यहाँ पर। अरे छटंकी भैया क्या पनाह मांग रहे हो, पूरा घर तुम्हारा है छटंकी भैया। हाँ पूरा घर इसका नाम कर दे। बात कर रही है बेकार की। छटंकी भैया ऊपर बरसाती खा लिए, मैं अभी चाबी लेके आती हूँ। हाँ टेंशन मत। बरसाती खाली ना मुझे निकाल दे घर के बाहर। बड़ी प्यार करती है बहना। मैं ज्यादा मत हंस। क्या है मतलब, क्या है ये? अरे यार इस घर में कब शांति रहेगी, नहीं मुझे बता दो। वहां बैठ के पढ़ाई करे, यहाँ पे पता नहीं दूसरे पे चीख रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। अरे तू देखना रही है, तेरा मामा आया हुआ है, यही कर रहा है डिस्टर्ब सबको। किलो सेल्फी। हाँ ठीक है। छटंकी भैया ये लो ऊपर बरसाती की चाबी है, जाके सो जाओ। हाँ क्या बरसाती मतलब कौन? ये नहीं ये वहां नहीं जा सकते हैं। क्यों, कौन सी प्रॉब्लम है भैया? मामा डर जाओगे यार, अकेले में मत जाओ। अजीब पगली इलायची, सारी दुनिया हमसे डरती है और हम डर जाएंगे? पगली नहीं तो हवा निकल जाती लोगों की। देखो वो जीजा जी का कमरा है, नहीं जा सकते आप वहां पर। अरे तो जीजा जी जिंदगी भर थोड़ा रहने वाला है वहां पे, सो जाएंगे इसमें कौन? क्यों मामा हूँ तेरा, हमसे बढ़ के वो, हम जा रहे हैं सोने के लिए। एक जरूरी सूचना। अबे रुक जा, मुंह बंद कर, सुन ले पहले। मनाली से आ रही XYZ एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 420 जो दिल्ली आ रही थी वो अचानक रेडार से बाहर हो गई है। उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ऐसा लगता है कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। मनाली से आ रही XYZ 420 की फ्लाइट जो दिल्ली आ रही थी वो अचानक रेडार से बाहर हो गई है। उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ऐसा लगता है कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। हाय राम, इसमें तो पिंटू भाभी थी। अब क्या होगा? ये क्या हो गया? अरे क्या हो क्या गया, ऊपर का रूम खाली हो गया, अब आराम से जाके छटंकी सोंगे, कौन सी बड़ी बात है यार। ऊपर वाला ऐसी सुनता है, फालतू की बात है।
दिमाग ही फूट गया है। हो रे भैया। छटंकी, अभी तो तू सही तरह से सोया भी नहीं है, फिर ये खर्राटे की आवाज कैसी आ रही है भैया? है? मामा जी ने देख लिया, सब देख लिया, अब क्या होगा? वो जाके सबको बता देंगे यार। यार पंगा हो गया भाई, पंगा हो गया यार। ओ जीजी, ओ जीजी, अरे क्या हो गया? क्या है? चटंकी भाई क्या हुआ? हाँ, भूत देख लिया होगा, मामा ने भूत देख लिया होगा, मैं तो मना कर रही थी। भूत नहीं, भूत नहीं, मैंने पंचम और उसकी बीवी को अपने आजू बाजू देखा। हाँ। क्या बात कर रहा है तू? क्या बात कर रहा है ये? पंचम और पिंटू ऊपर है? हाँ, ऊपर मेरे साथ। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो? ऊपर कैसे हो सकती है? वो दोनों मतलब वो ऊपर पहुंच चुके हैं यार। प्लेन क्रैश हुआ है, कोई ट्रक नहीं पलट गया जो बचने के आसार है। नहीं, वो लोग मर चुके हैं। मम्मी उनका भूत देख लिया। ओह गॉड, ओह गॉड। चल हम भी चल के देखते हैं। आजा आजा आजा, बता जरा। नहीं मम्मी, क्या बात कर रही हो? सेल्फी इसमें टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। फोन दे, फोन करना पड़ेगा। कौन आया? फोन उठा आराम से। हेलो 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 जीजा जी, मम्मी पापा अचानक के मामा सब ऊपर आ रहे हैं। छुप जाओ। जी 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 भाग भाग भाग, निकल निकल निकल, चल ठीक, सामान पैक, सामान पैक, चल चलो। बाहर पकड़ लो। कहाँ है? कहाँ है वो दोनों? तू बोला था यहाँ। कहाँ है बता? जीजा जी, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। मैंने अभी यहाँ पे देखा था। अच्छा, तूने अभी यहाँ देखा था? हाँ, है? हाँ। तो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? आसमान खा गया है, जमीन निकल गई, बता। देखो मुझे लग रहा है कि इनको ना वहम हो गया होगा। हाँ। अरे जीजी, कैसी बातें कर रही हो? मुझे क्यों वहम होगा? जब मैंने देखा था तो बोलता रहा, मैंने देखा था। जीजा झूठ बोलूंगा मैं आपसे? तुम झूठ यहीं पे थे। तो फिर मुझे तो लग रहा है कि चटंकी भैया ने उन दोनों का भूत देख लिया है। सही कह रही है करूँ। पिंटू जो है कितनी हसीन और कमसिन औरत थी, है? जवानी की दहलीज में बस कदम रखा ही था कि पता ना था कि वो ऐसे निकल जाएगी। अरे मैं वैसे ना कह रहा हूं, समझ ही ना रही है, रो पड़ी है मेरी बात पे। जीजा जी, हाँ, पिंटू का तो खैर हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कसम से कह रहा हूँ कि मैंने पिंटू और पंचम को दोनों को मैंने इसी बिस्तर पे देखा। मैं तो झूठ बोल, तुम्हारी कसम झूठ ना बोल रहा हूँ। क्या कह रहा है? तो सच कह रहा हूँ। यहीं पे थे, यहीं पे थे। बाकी लोग सही हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। अरे यार, इलायची जी, सुनीता जी, इलायची जी। अरे सुनीता जी, अरे ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? इलायची जी। सॉरी बब्बू, सॉरी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं रोड पर? वो इलायची जी, हमें छत पे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो हम खंबे से लटक कर नीचे तक आ गए। वो जीजा जी, पता है यहाँ पे रायता फैला हुआ है। क्या? ये जो मनाली से प्लेन आने वाला था ना यहाँ तक। हाँ। अरे यार, वो रेडार से बाहर हो गया है।
शायद क्रैश हो गया, पता नहीं। और ना अंकल जी आंटी जी को लग रहा है कि आप लोग दोनों ना उसी प्लेन में थे। यहाँ तक कि छटंकी मामा को लग रहा है कि उन्होंने बरसाती में आप लोग दोनों का भूत देख लिया है। अरे इलायची जी, ये तो सही में रायता फैल गया। बताइए ना इलायची जी, अब क्या करना है, कैसे करें, क्या करें? अब हाँ ठीक है, सुनो एक काम करो, आप ना ललित अंकल के घर पे चले जाओ, ठीक है? मैं उन्हें फोन कर देती हूँ और तब तक मैं इन लोग को टरकाती हूँ यार ऊपर से। और जब मैं फोन करूंगी तो चुपचाप आ जाना, चुपचाप शांति से प्लीज। अभी लेकिन अभी जाओ। चलिए बाय बाय बाय। अभी वापस आएंगे, ठीक है? बाय, टेक केयर, ओके बाय। अरे यार, ये प्रेशर भी अभी आना था, खाली पड़ा है। चले जाते हैं। जल्दी कर। यो कोई नहीं। अरे इलायची के पापा, इलायची के पापा रुको, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे सुन, बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, तू आ तो जा मेरे साथ। अरे तो बाथरूम 2 कदम की दूरी पे, मैंने कौन सा पकड़ रखा है, जाओ ना। अरे लोग सुन, बाथरूम में पंचम की आत्मा हुई तो? पंचम की आत्मा बाथरूम में क्या करेगी? अरे सुन, मुझे पूरा शक है मुझे कि पंचम की आत्मा मुझसे बदला लेने आई है। ओहो, पंचम की आत्मा तुमसे बदला लेने क्यों आएगी? तुमने कुछ गलत किया है? हाँ, कभी मैं उसे डांट दिया करता था। अरे उससे कुछ नहीं होता है, जाओ। अरे तो आ जाना, क्यों भाव खा रही है? बात कर रही है बेकार की। आजा। मेरा शक सही निकला, इस पंचम की आत्मा बाथरूम में मेरा इंतजार कर रही थी। बे यार, सेठ जी ने देख लिया, तू तो गया। यहाँ सेठ जी, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, एक अजीब सी आत्मग्लानि सी हो रखी है। अच्छा, तुम्हारे जैसे बेशरम आदमी को आत्मग्लानि कैसे हो सकती है भला? अब दरोगा जी, वो आप तो जानते ही हैं, वो जो मेरे यहाँ लड़का काम करता था ना, वो पंचम। हाँ। वो और उसकी बीवी एक प्लेन क्रैश में टैब हो गए हैं। क्या? हाँ। ओह, अरे ये तो वाकई बहुत ही दुखद खबर है। अरे कितनी सुंदर थी उसकी बीवी। नहीं, मतलब कि लड़का अच्छा था, वो भी अच्छा ही था। हमेशा अच्छे लोगों को भगवान जल्दी ऊपर बुलाता है, तेरे जैसे लीचड़ लोगों को नहीं। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि भगवान जो है अच्छे लोगों को जल्दी ऊपर बुला लेता है। तो फिर तुझे क्यों नहीं बुलाया अब तक? दरोगा जी, मुझे ऐसा लग रहा है क्या? कि उस लड़के की आत्मा मेरे घर में भटक रही है। चल मंकी चल, अरे चल, थाने में बहुत काम है, हम चलते हैं, हमें बहुत काम हो रही है। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अबे हट! अबे तुमसे बोल रही हो, हट जा। अबे जब बोल रही है हट जा, हट ना। चल उधर जाके हटाते जा। अच्छा सेठी, चल थाने दरोगा जी, चलना। अरे सुनिए। अबे हट। अरे ओहो, बताइए, दरोगा हो गए, डर रहे हैं? अच्छा, डर तो मुझे भी लग रहा है। अरे
सेठ जी बचो 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 बचाओ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। देख, मैंने तुझे जानबूझ कर नहीं भेजा था प्लेन में, मैं तो पुण्य का काम कर रहा था। सेठ जी आप ऐसे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं सेठ जी? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सेठ जी? आप देख देख, तू एक शरीफ आदमी था, हाँ थोड़ा बेवकूफ था, लेकिन अच्छा इंसान था। अरे पापा, ये था क्या लगा रखा है? जीजा जी मरे नहीं है, जिंदा है, और पिंटू भाभी भी जिंदा है पापा। क्या? इलू सेल्फी। सुन पंचम, जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें से सिर्फ तुम ही दो बचे हो। हाँ सेठ जी, वो क्या है ना सेठ जी, आपकी दुआओं का, इलायची जी की दुआओं का, सुनीता जी की दुआओं का और आंटी जी की दुआओं का असर है कि हम बच गए, वरना सेठ जी कोई नहीं बचा। हाँ, प्लेन जो ना बहुत भयानक क्रैश हुआ था, सब मर गए, बस हम लोग ही बचे। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम लोग? प्लेन तो क्रैश हुआ ही नहीं था, बल्कि वो तो बादलों में कहीं खो गया था और बाद में खबर मिली कि उसे सही सलामत उतार लिया गया था। क्या? हाँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा। हाँ, भाई अंकल जी, मेरे तो भाग्य फूट गए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ हमें माफ कर दीजिए सेठ जी। हाँ हाँ, कर दो, अब तो घुटनों के बल आ गए, अब तो माफ कर ही दो फिर। सेठ जी नमस्कार, हम दोनों न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। जान ले लेगी, ये गर्मी इस बार सबकी जान ले लेगी। इस बार दिल्ली की गर्मी सबकी कमर तोड़ देगी। नॉर्मल इंसान सूख रहे हैं और जिनकी माएं और बीवियां बालों में तेल लगाकर उनको बाहर भेज रही हैं, वो फ्राई हो रही हैं। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार ये खबर है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। मजाक कर रहा था। इस बार दिल्ली की गर्मी सबसे भयंकर गर्मी होगी और लोग झुलसने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग अपनी किस्मत में झुलसना लिखवा के आए हैं। आज के समाचार के लिए बस इतना ही। आगे की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए हम दोनों न्यूज चैनल। इलायची के पापा, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, कुछ करो ना। क्या करूं? है? मैंने भट्टी लगाई जो गर्मी पैदा हो रही है, बता मेरी क्या गलती है इसमें? बात कर रही है बेकार की। ओहो इलायची के पापा, गर्मी कम करने के लिए कुछ तो करो। एक काम कर, खड़ी हो जा, मैं फूंक मार देता हूं। इलायची के पापा, अब तो एसी लगा दो, पैसे भी तिजोरी में पड़े पड़े पसीने में भीग रहे होंगे। अच्छा, एसी लगा दूं मैं? हाँ। तो ये बता एसी कितनी बिजली खाता है? और बिजली कोयले से बनती है। अगर एक बार देश में कोयला खत्म हो गया तो फिर वापस ना आने वाला। अरे लोगों को देश की ना पड़ी है, लेकिन मुझे पड़ी है। मैं चिंता करता हूं देश की, मेरे अंदर देश प्रेम है, इसलिए मैं पहले देश के बारे में सोचूंगा। बात कर रही है तू भी। देश प्रेम है और पत्नी प्रेम नहीं। देखो इलायची के पापा, बात को ज्यादा घुमाओ फिराओ मत। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम बिजली नहीं, बिजली का बिल बचा रहे हो। हाँ बचा रही हूँ। तू क्यों इतनी चिचिया रही है, बोल? अरे लोग जिम में जाकर के कसरत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर उनका वजन कम होता है, और तू तो बैठे बैठे ही पतली हो रही है। सबसे ज्यादा गर्मी का फायदा तो तुझे ही है। देखा, गर्मी को भी मेरे मोटापे से लाके जोड़ दिया तुमने। मेरा मजाक उड़ाने का कोई बहाना नहीं छोड़ते हो। अब तुम्हें नया बहाना मिल गया है, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे ज्यादा मत रो, कुछ तो पानी शरीर के अंदर रहने दे। सारा पानी शरीर का अगर निकल गया तो धम्म से कर जाएगी, फिर कोई उठा ना पाएगा तुझे।
यार ईलू, कितनी सड़ी हुई गर्मी पड़ी हुई है यार। ईलू अंकल जी तो इतने रईस है ना, तो उनको कह के एसी क्यों नहीं लगवा लेती पूरे घर में? बोला था मैंने, लेकिन फिर बोलते हैं कि स्किन सिकुड़ जाती है वो एसी की हवा से। और यार जीजा जी तुझे पता है ना, भाव नहीं देते मुझे। और अगर स्किन सिकुड़ गई ना, जो थोड़ी बहुत स्माइल देते थे ना कभी, वो भी देना बंद कर देंगे यार। मैं चांस नहीं सकती जीजा जी के मामले में। है ईलू, तू ना दुनिया को बनाती है, पर इस बार अंकल जी तुझे बना गए। कोई स्किन में नहीं सिकुड़ती है इसी से, कुछ भी मतलब। ईलू गर्मी वाली सेल्फी। अरे यार हम लोग अपना सोच रहे हैं यार, तू ऊपर का तो सोच। मतलब सोचना यार, प्रसाद तो एकदम तंदूर हो रही है, तंदूर। वहां तो वेंटिलेशन भी नहीं है यार। दोनों बेचारे भीगी जवानी के पोज में पड़े होंगे। हाय नाइट्रोजन हाइड्रोजन। हाय ईलू, पिंटू अभी कितनी क्यूट लग रही होगी ना, जब उनकी वो किराए की जुल्फों से पसीने की बूंदें टप टप करके टप रही होंगी। स्वार्थी, कितनी स्वार्थी है तू यार। तू मतलब यहाँ पे वो बेचारे गर्मी से मर रहे हैं और तुझे रोमांस सूझ रहा है। नहीं नहीं, काम कर, तू ना तवे पे ना, जलते तवे पे ना उनको सेक दे पिंटू भाभी को। फिर देखना लाल लाल कितनी क्यूट सी लगती है पिंटू भाभी। ओफो यार ईलू, चिंता तो मुझे भी है ऑब्वियसली। मतलब मैं भी पिंटू भाभी का नाम सुन के ना रोमांटिक सी हो जाती हूँ। चलना यार, देखने चलते यार उनको। मुझे ना बड़ी चिंता सी हो रही है दोनों की। चल चल चलते। ये साथ ही ले जाते हैं, गर्मी बड़ी है। अरे छोड़ यार, चल आजा। ओम हर हर गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। भाई ये गर्मी ने तो बर्बाद कर दिया है यार। और तू ये क्या कर रहा है भाई? ये क्या छिड़के जा रहा है पानी अपने ऊपर? ओ भाई, डोसा बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। देख रहा हूँ छिड़क के कि तवा गर्म हुआ या नहीं। भाई मुझे लग रहा है तेरा ना गर्मी ने दिमाग खराब कर दिया है। क्या उल्टी सुल्टी बातें करे जा रहा है? अरे दिमाग खराब नहीं कर दिया भाई, तुझे दिख नहीं रहा? पानी छिड़क के अंदर शरीर को ठंडा कर रहा हूँ। यार डाल डाल मेरे ऊपर डाल। मजा आ गया भाई। कुछ मजा ना आ गया? अब आएगा मजा भाई नहाने में, मतलब सोने में। अरे कुछ मजा ना आएगा सोने में। बस अभी 10 मिनट में फिर से सूखा पापड़ बन जाएगा। कुछ ना होने वाला भाई, ऐसे पानी डाल डाल के। जीजा जी छत पर है। ओके। अरे यार ये इलायची जी बिना पता नहीं कैसे कैसे टाइम आ जाती है। इलायची जी ये सही बात नहीं है, किसी भी समय आ धमकना गलत बात है। अरे यार जीजा जी, आपको इस तरह खुले में नहीं नहाना चाहिए था, ये तो गलत बात है ना। कोई आपको देख लेगी तो? हाँ हाँ, सभी लोग दूरबीन लगा के बैठे हैं ना, हम में क्या है देखने लायक? ये तो आप मुझसे पूछे। हाँ जी जी, मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं यार? ऐसे खुले में नहीं नहाना है। इलायची जी हम नहा नहीं रहे थे, गर्मी के कारण पानी अपने ऊपर डाल के ठंडा ठंडा महसूस कर रहे थे ताकि गर्मी ना लगे। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला है। पापा से बोलो कि आपके कमरे में ना कूलर लगवा दें। इलायची जी हमने कोशिश की थी, आपको क्या लगता है कि हमने कोशिश नहीं की? हमने सेठ जी को इशारा दिया था, लेकिन उन्होंने हमें बोला बिना पैसे के, बिना वीजा के दुबई के मौसम के मजे लो और शिकायत मत करो। ऐसे इशारों विशारों से मेरे पापा बात नहीं मानने वाले हैं। एक काम करो, कल ना आप दुकान में जाना और बेहोश होने का नाटक करना, मतलब चक्कर खा के गिर जाना, लेट जाना, और फिर बोलना सेठ जी इतनी गर्मी थी कि नींद नहीं आई, कमरे में कूलर लगवाओ वरना ऐसे लेट आएंगे। इलायची जी आपके ये उपाय अपने पास रखें। हम संगीतकार बनने आए हैं, हम कोई अभिनेता थोड़ी ना कि चक्कर आके सेठ जी के सामने हम नाटक करें। ट्राई तो करो यार। नहीं इलायची जी, हमें ऐसे ऐसे नहीं ट्राई करना है कुछ। ओ पिंटू भाभी, ये गर्मी में आप कंबल लपेट के क्यों टहल रही हैं? गर्मी कहाँ है? गर्मी इतनी ठंडी तो हवा चल रही है, हमें तो बहुत ठंड लग रही है। सच बताना, हमारी ठंड के मारे हमारी तो पिट्टी बंध गई है, दांती बज रही है। शीलू सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। अच्छा हम ये कह रहे हैं ना कि सेठ जी से हम बात करके देखें। कहा कि सेठ जी ना हमें किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। मतलब हमें वो अपनी बहू बेटी मानते हैं। हाँ।
हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है। वैसे अब गर्मी बहुत हो रही है, नींद भी नहीं आ रही है और जीजा जी की हालत तो नहीं लग रही है गाना सुनाने की, लेकिन क्या कर सकते हैं फिर? आइसक्रीम खाने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा नहीं? हाँ चलो। कौवा आप नहीं इलायची जी, हम आइसक्रीम खाने नहीं जा सकते। ठीक है तो फिर हम भी नहीं जाते, यहाँ बैठ के गप्पे वप्पे मार लेते हैं। नींद तो हमें भी नहीं आ रही है। ठीक है ना जीजा जी? गुड गर्ल्स बन के बैठेंगे। पिंकी प्रॉमिस? सी? हाँ तो ठीक है ठीक है। गर्मी के मारे भैया बुरा हाल हो रहा है, आग लग रही है आग। और इलायची कैसी है? अरे आओ आओ सेठ जी, देख रहे हो कितना कमाल का इंतजाम किया है मैंने, हैं? दिल खुश हो गया ना तुम्हारा? अरे है क्या ये? अरे तुम बैठो तो, आज तुम्हारी डुबो डुबो के मसाज करूंगा मैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये हो रहा है कि भिगो भिगो के बढ़िया चंपी करूंगा। आओ बैठ जाओ। अब तुम्हारे पास गर्मी ना आ पाएगी, अगर आएगी तो टकरा के लौट जाएगी। आ जाओ। हाँ एक मिनट आ रहा आ जाओ, आ हूँ, जाओ। चश्मा ले मेरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे घड़ी भी ले ले। हाँ दो। ले रख। अरे वाह छोटे वाह। हाँ मजा आ रहा है? अरे वाह। अच्छे से बैठ जाओ सेठ जी। अरे वाह छोटे वाह। छोटे मुझे ना पता था कि तुझे मेरी इतनी परवाह है। अरे ना ना सेठ जी, हाँ तुम्हारी परवाह वरवा ना है। असल में क्या हो रहा था कि गर्मी की वजह से जितने कस्टमर आ रहे थे ना मेरे पास, बस दूर ही से राम राम कर रहे हैं, दुकान के अंदर ना आ रहे थे। मैंने सोचा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। यार तू, मैंने सोचा सेठ जी कि बढ़िया सा स्विमिंग पूल कर दूं ना अगर फ्री फंड का, तो लोग आएंगे देखने, इस बहाने मसाज करवा लेंगे, चंपी करा लेंगे। असल में बात ऐसी है कि फ्री फंड की मतलब मुफ्त खोरी की आदत हो गई लोगों को। तुम्हारी बात ना कर रहा हूं, तुम तो अपने हो। मेरी नैया डूब गई। अरे कहाँ सेठ जी उस लड़के के चक्कर में पड़े हो, तुम इस ठंडे ठंडे पानी में मसाज का आनंद लो। अच्छा सुन, मजा आ रहा है? हाँ मजा तो आ रहा है, लेकिन सुन एक बात बताऊं छोटे। हाँ बोलो। गर्मी बहुत हो रही है, तू अपनी दुकान में एसी क्यों ना लगवा लेता? अरे सेठ जी मैं क्या बताऊं, आदमी की औकात देख के लगाया जाता है एसी। अबे तेरी औकात किसी से कम है क्या? अरे असल में सेठ जी मैं अपनी औकात की बात ना कर रहा हूँ, लोगों की औकात की बात कर रहा हूँ। जो आते हैं ना मेरी दुकान पे, उनकी औकात ना है कि एसी लगा के उनको ठंडा करूँ। वो पंखे के लायक हैं, एसी चला दूंगा ना पता क्या होगा, नजला हो जाएगा सर्दी से। हाँ सेठ जी ये लड्डू लड्डू लीजिए। लो लड्डू खा लो। छोटे तू भी ले बेटा। भाई छोटे ये सब क्या हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी कुछ नहीं, गर्मी का मौसम आ गया ना, तो थोड़ा सा कस्टमर को मतलब मजा आ जाए। और भैया मंगी जी, भैया लड्डू किस बात के बांटे जा रहे हैं? दरोगा जी का तबादला हो रहा है क्या? अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो और खिलाओ भाई। अरे ऐसा होता तो मैं खुशी से पागल होके नाच रहा होता, पर ये कहीं ना जाने वाला, यही मेरी छाती पे मूंग गलेगा साले। सालों तक रहेंगे आप, यही कह रही था मैं। हाँ वो तो है मंगीलाल। देखो भाई दरअसल बात ये हो रही है कि हमने ना अपने थाने में एसी लगवाने की अर्जी रखी थी। हाँ तो वो मंजूर हो गई है, अब हमारे थाने में एसी लगने जा रही है। लो क्या जमाना आ गया भाई, हैं? जो लोग मेहनत करके पसीना बहा रहे हैं उनका कुछ ना, और जो लोग मुफ्त की कुर्सी तोड़ रहे हैं उसे एसी मिल गया है। झूठ बोल रहे हो आप सेठ जी, ऐसे ना बोलना, सब झूठ है। पसीने, आप पसीने की क्या बात कर रहे, इधर देख लो कितना पसीना आ रहा है, ऊपर से नीचे चोरियां में पसीने में। और मेहनत, इतनी मेहनत की बात कर रहे हो आप? ठीक है फिर आधा किलो प्याज काट के दिखाओ, है दम तो।
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो क्यों रह रही है? चला क्यों नहीं जाता? सबका सर दर्द बना हुआ साले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि गर्मी बहुत है, सर दर्द हो रही है, ये कह रहा था मैं। अरे मंगीलाल, तू क्यों चिंता कर रही है? बस 1-2 दिन की बात और है, और उसके बाद तो हम भी ठंडी ठंडी हवा खाएंगे थाने में। दरोगा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी अपने थाने में थोड़ी सी जगह दे दो ना। बढ़िया सी कुर्सी डाल लूंगा और वहीं ब्रांच खोल लूंगा अपनी। और तुम्हारी सुनो, तुम्हारी चंपी फ्री फंड में रोज। पागल हो रखा है तू, छोटे पागल हो रहा है। क्या बकवास कर रहा तू? तुझे मतलब मैं थाने ले चलूं? तू मेरे थाने में सलून और स्पा खोलना चाह रहा है? अरे घुसने ना दूंगा किसी को मैं थाने में, दरवाजे बंद रखूंगा, किसी को घुसने नहीं दूंगा। पता है, दरवाजा बार बार जो खुलने बंद होने में सारी ठंडी हवा बाहर निकल जाती है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या हुआ दरोगा जी, सांप सूंघ गया क्या? लौंडा पॉकेट मार के ले गया तुम्हारी? अच्छा, तो अब चोरी की वारदात की खबर भी अब आप ही देंगे सेठ जी? तो हम क्या यहाँ बैठकर छोटे सा मालिश करवाएं? सब पता हमें, हम पुलिस है, हम सब जानते हैं। अरे दरोगा जी, जब सब जानते हो, सब पता है, तो पकड़ ना पाए, मुंह उठा कैसी देख रहे हो बस? छोटे, दरअसल बात ये हो रखी है कि गर्मी बहुत है। इतनी गर्मी में पिंकी जी भागेंगे उसके पीछे चोर के, तो कहाँ तक भाग लेंगे? वो पुलिया तक पहुंचते पहुंचते पिंकी जी की टाइम बोल जाएगी। तो हम लोग चलते। चलना, तू क्या मुंह देख रहा है? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे सेठ जी तुम? अरे क्या कर रहा है तू? आज तूने कस के कर दी मेरी मालिश। अबे ठीक से ला, क्या कर रहा है? ये काम ठीक से ना कर पा रहा है, ठीक से ला, जरा हवा है। जी सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि हमने अकबर की दरबार में कभी पंखा चलाने की ट्रेनिंग नहीं ली। क्या कर रहा है? कुछ नहीं सेठ जी, हम कर रहे हैं ना। बुबू, हे भगवान, क्या हो गया बुबू? बुबू, बुबू उठो, बुबू उठो, बुबू क्या हो गया बुबू? हे भगवान, बुबू को क्या हो गया? एक मिनट, ये पिंटू भाभी चक्कर है, गिर कैसे गई? मतलब सब ठीक तो ना पिंटू भाभी? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है जीजा जी? कैसी खुशखबरी इलायची जी? इस गर्मी में आदमी का बैठने का मन ना करे, उसके साथ में आप खुशखबरी की बात कर रहे हो? मैं तो ना गर्मी की वजह से मेरी हालत पतली हो रखी है। अरे सुन राशन। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ भाई, मिसेस पंचम को पानी पिला तू। ना ना सेठ जी, ये आग पानी से बुझने वाली ना है। मेरा मतलब क्या है ना कि मारी गर्मी की मैं पूरी रात सो ना पाई, तो मारी नींद के मुझे चक्कर आ गए। वैसे भी बरसाती में तो हमेशा ज्यादा ही गर्मी होती है ना। बरसाती तो इसमें ना ईंट बनाने वाली भट्टा हो रखी है। मैं तो कब से बोल रही हूँ गुग्गू से कि ऊपर ना कूलर लगवा दो, लेकिन जब मेरी एक ना सुन रहे हैं। मेरी फूल जैसी भाभी का चेहरा कितना मुरझा गया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। अरे सुन पंचम। जी सेठ जी। आज तू ये काम कर ही दे। अब जी सेठ जी बिल्कुल। अब क्या बात है सेठ जी, धन्यवाद। क्या सेठ जी? जी सेठ जी, काम मैंने बताया ना। जी सेठ जी, मैं कह रहा हूँ करोल बाग से वो टेम्पो आ रहा है माल लेके, ठीक से माल उतरवा लियो बस। पापा, इतनी गर्मी में ना आइसक्रीम पिघल रही है, बर्फ पिघल रहा है, सब कुछ पिघल रहा है, लेकिन आपका दिल नहीं पिघल रहा है यार। एक कूलर नहीं लगवा सकते बरसाती में यार? ठंडी ठंडी 2-4 दुआएं मिल जाएंगी। क्या चाहते हो जिंदगी में? क्या चाहते क्या हो यार? बिल्कुल। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब गर्मी आए तो कूलर लगवा दो। जी सेठ जी। सर्दी आए तो हीटर लगवा दो। जी सेठ जी। बरसात आए तो छत के ऊपर बरसाती डलवा दो। जी सेठ जी। अबे होटल ना खोल रखा है मैंने, कुछ नहीं लगवा रहा मैं। हद है कंजूसी की।
मिसेस पंचम, जी सेठ जी। जिस तरह से सोना तब के कुंदन बन जाता है ना, हाँ। वैसे आप भी परेशानियों का सामना करके कुंदन बन जाइए। ना ना सेठ जी, कुंदन ना बनना मुझे। क्या है कि कुंदन से गर्मी कम नहीं होती, बढ़ती है। अच्छा, हाँ ये लीजिए। इसका हाथ पंखा ले आइए खरीद के। मैं ये भी ना देता, वो तो एलआईजी ने कहा इसलिए दे रहा हूं। और ले लें 20 रुपए। पापा लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टेंशन ना हो रखा है, जाके पढ़ जा, पढ़ाई कर। टंटे हो रखे हैं। सॉरी। तेज चला, तेज। क्या देख रहा है? इलायची। इतनी गर्मी पड़ रही है, आ गया इलायची। करो। हाँ। खाना अच्छा बना तूने। अच्छा हलवा भी है। अच्छा अच्छा, तभी मिर्चें डाली है ज्यादा कि हलवा खा लो बाद में मीठा। मिर्ची ज्यादा नहीं है, गर्मी ज्यादा है। अच्छा, अरे हाँ ये मैं भूल गया। सुन, हाँ। इलायची क्यों नहीं खाना खाने? अरे गर्मी बहुत है ना, तो उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो उसने वो लस्सी पी ली है और थोड़ा सा फल खा लेगी कह रही है। चलो ठीक है, बैठ तू भी तो खा ले। खाती हूँ खाती हूँ। जी जी। ओ ता 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 तू तू ता ता तू। अब अपना करो। बैठो बैठो। देख जी मैं तेरे लिए क्या लेकर आया। हाँ, अपने बिजली का बिल या फिर मोबाइल का बिल भरवाने लाया होगा। वैसे औकाती क्या है इसकी, यही सब करता पड़ता है। इलायची के पापा तुम तो चुप ही रहो। चटंकी भैया क्या लाए हो? देख जी तुझे ये चिप्स का पैकेट दिख रहा है? अबे बोलता है सर यार, जैसे सोने के चिप्स लाया है। उससे कम भी ना है। अरे जब रहे। अरे हमसे बदतमीजी मत करना यार, तुमसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, समझ गए? हम जरा जीजी से बात कर रहे हैं। देखो जीजी, ये पैकेट है ना 10 रुपए का है, अनलकी चिप्स। इसको खरीदने वाले का जो लक खुल जाता है, क्योंकि इसमें निकलता है नाम। बेकार आदमी इस चीज को समझते नहीं, हम समझाना चाह रहे हैं उसके बाद भी नहीं समझ रहा, तो क्या करें? सच्ची? तो पैकेट खोलो ना चटंकी भैया। ना जीजी, इसे तुम्हें खोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारी किस्मत का खा रहे हैं। नहीं चटंकी भैया, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है, तुम ही खोलो। सही कह रही है तेरी जीजी, बिल्कुल सही कह रही है कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। इतने सारे वारंट निकलने के बाद भी कैसा खोटे सांड की तरह घूम रहा है इधर उधर। दिखाएंगे तुम्हें, अपनी किस्मत भी दिखाएंगे कि हमारी किस्मत का घोड़ा कितनी तेज दौड़ता है, तबड़क तबड़क तबड़क। अबे शीशे में जाके देख, क्या तेरे माथे पे लिखा है मनहूस। बोल तो ऐसे रहा है जैसे पैकेट खोलते ही यहाँ जहाज उतर पड़ेगा एकदम। एक मिनट रखो। हाँ। हमारी किस्मत को तुम क्या कह रहे हो यार? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वही सुन्नू, पाइप लग गए ना सारे? हाँ हाँ ये लोग, वो तो कब के लग गए यार। ये लोग, मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा। बाय गॉड बेबी अब देखना होगा धमाल। संजू जैसे ही अपनी पानी की टंकी ऑन करेगा ना, वैसे ही बारिश, रेन डांस और ऑल ऑफ दैट। लेकिन संजू कहाँ है? आवाज मार। शुरू क्यों नहीं कर रहा? संजू! बारिश आ रही है ना? जीजा जी! पिंटू भाभी, मम्मा पापा जल्दी आओ! पिंटू भाभी! अरे म्यूजिक बचाती हूँ म्यूजिक। हाँ। आई नो व्हाट फीलिंग। फोन भीग जाएगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अरे ये बारिश क्यों रुक गई है? लगता है
मेघदेव जो है नाराज हो रखे हैं हम सबसे। ये बारिश नहीं, ये टंकी का पानी था जो मेरा ये नालायक बेटा तुम्हारे घर के ऊपर छिड़क दिया था। अरे ये तो अच्छी बात है दीक्षित कि तेरा बेटा जो है पड़ोसियों के बारे में कुछ भला सोचता है। नाना बे बंसल, ये फालतू बातें ना तेरी बेटी मेरे बेटे के भेजे में डांटती रहती है। अरे दीक्षित तेरे बेटे के भेजे की मटकी जो है वो खाली है। चलो अच्छा है मेरी बेटी उसमें कुछ भर देती है। देख ले तेरे चक्कर में क्या क्या सुनना पड़ता है। और कर इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। पानी मुफ्त में ऐसे बहा रहा है जैसे तेरे बाप ने डायरेक्ट जमुना नदी से कनेक्शन ले रखा है। चल घर, तेरी सारी गर्मी निकालता हूँ। खा खा के गैंडा हो गया है। चल चलो अपने अपने घर जाओ, तमाशा देख रहे हैं खड़े होके। जी जी सेठ जी। अभी तक जा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मजा आ रहा सेठ जी? अरे 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 तुम, अरे फच फच, अरे बच्चों जैसे क्या कर रहे तुम? एक बात बताऊं छोटे, हाँ मतलब स्टब में बैठ गए ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे अब बच्चा सा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मेरा दिल जो है ना वो छपा के मार रहा है ऐसे, छपा के छई, छपा के छई। सेठ जी कसम से कह रहा हूँ, तभी तो लोग बोलते हैं क्या दिल तो बच्चा है जी। लेकिन सुनो सेठ जी, स्विमिंग पूल में बैठे हो तुम टब में, कहीं छोटा बच्चा समझ के तुम बेकार की बात है। तू कुछ भी बोल लिया है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो तू कुछ भी बोल लिया है, ऐसा कुछ ना है। अच्छा सुनो, काम की बात सुनो। हाँ बता। कल वो आए थे ना, कौन? दरोगा जी, और वो अपनी मंगी क्या चल ले आ रहे थे। हाँ हाँ वो आने में एसी लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। एक बात बताऊं तुझे, हाँ। ये सरकारी आदमी जो है सरकार के दामाद होते हैं। हाँ लेकिन तुम्हें पता क्या? इस बार सरकारी दामाद के पिछवाड़े पे ना हाँ उसी की सास ने लात मार दी। तुझे एक बात बताऊं तुझे, हाँ। समझ ना पा रहा हूँ तू कहना क्या चाह रहा है, बता तो खुल के बोल यार, तू कहना बताने क्या चाह रहा है। एक अरे बताने मैं क्या? ये कह रही, ये देखो जी क्या हो रहा है? ना ना जी हो क्या रहा है? मैं तेरी मुंडी नहीं है ऐसी घुसेड़ के एक दिन तुझे मार दूंगा। मैं ये कह रहा था कि वो उस दिन जो बड़ा दरोगा जी सुना रहे थे ना, थाने में एसी लगने की अर्जी दी है, वो अर्जी खारिज हो गई। ऊपर से ऑर्डर क्या आया सेठ जी कि एसी लगवा देंगे तो तुम लोग और काम ना करोगे, वैसे ही पहले आलसी हो। अरे 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 यार क्या भैंस की तरह आके एकदम यहाँ धोखे चला गया पूरा। अरे सुनो, अरे सुन लो बे, मेरी सुन, मैं पागल हूँ, सुनो मेरी सुनो पहले। हाँ तो बोल रहा। हाँ वो ये कह रहे थे कि ऑर्डर ये दिया कि भैया अगर थाने में एसी लग जाएगा तो पहले ही सरकारी ऑफिसर में काम आम तो होता ना है, हाँ। एसी लग जाएगा और आलसी हो जाएंगे, इसलिए कैंसिल। वैसे तुझे एक बात बताऊं छोटे तुझे, यार इस गर्मी में ना किसी की ऐसी हालत पे हंसते हुए मुझे अच्छा ना लग रहा है, मतलब मजाक ना उड़ानी चाहिए इनकी। वैसे एक बात है सुन तो, ये दरोगा का जो बैगन कटा है ना, इस पर मेरा दिल गुदगुदी मार रहा है। क्या चल रहा है यहाँ सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी मतलब कमाल लग रहे हो, देखा चेहरा देखा इनका, एकदम कश्मीर की कली लग रहे हो दरोगा जी, कसम से। एसी का रंग दिख रहा है आपके चेहरे पे, एसी ठंडा ठंडा एसी। एक बात बताऊं दरोगा जी, अरे थाने में दिन रात चल रहा होगा एसी, उसके फिल्टर में कचरा आ जाएगा। मेरा दोस्त है एक मिस्त्री, कहो तो रिपेयर के लिए भेज दूं। अरे उस सब की जरूरत ना है सेठ जी। फिलहाल जरूरत तो कोल्ड ड्रिंक या फिर किसी जूस की हो रही है। मंगीलाल तू अब तक कुछ लेके क्यों नहीं आया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। तेरी जेब में फूटी कौड़ी ना है और ख्वाब दिख रहे हैं जूस और कोल्ड ड्रिंक के। हट!
साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ कि ठंडा पियोगे ना तो ठंडा गर्म हो जाएगा गले में। हाँ वो तो है अंकल। अरे मंगी भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि जब एसी चल रहा है ठंडा ठंडा, खाना हो रहा है ठंडा ठंडा, तो भैया ठंडा ठंडा पिलवा दो दरोगा जी को। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। दरोगा जी आज भी तापमान देखा कितना हो रहा है? 48 डिग्री होगा कम से कम। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है दिल्ली में इस बार। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ भाई, ना बर्दाश्त हो रहा। मंगीलाल चल चल थाने चले चल। सेठ जी असल में तुम्हें बताएं, ये दरोगा जी की गर्मी की दिक्कत ना है, उनकी दिक्कत ये हो रही है उनके। अच्छा सही कह रही है तू। अच्छा सुन इधर आ, मुझे क्या लग रहा है सेठ जी तुम अरे बस, तुम पूरे मजे ले लो स्विमिंग पूल के। मजा आ रहा है, तू बात कर रहा है बेकार की। और इलायची कैसी है? अरे यार मुझे ना गर्मी बहुत लग रही है। अरे तेरी तो पिंटू, हाँ आंटी। चिप्स है ना बहुत सारे, तो थोड़ी तुम भी ले जाना। हाँ अरे वाह आंटी, चखने का इंतजाम हो गया। मेरा मतलब चखने में स्वाद कैसा है चिप्स का? कौवे के अंडे के ऑमलेट जैसा। हैं? अरे चिप्स है तो चिप्स जैसे ही स्वाद होगा ना। क्या पिंटू तू भी ना। अच्छा अच्छा। इलायची, मैं बहुत देर से देख रही हूँ टीवी चालू करके तू मोबाइल पे गेम खेल रही है। अरे बिजली नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ मुझे पता है। हाँ वो मम्मी खाने में क्या बनाया जल्दी बताओ यार। चिप्स की सब्जी और चिप्स के बुरादे के चावल। वाह मम्मा, पता है जिसने चिप्स का आविष्कार किया होगा ना, वो ऊपर से बैठ के आपकी बलाई ले रहा होगा, कह रहा होगा कितनी बड़ी भक्त है मेरे चिप्स की ये। कैसी बातें कर रही हो, क्या बातें कर रही हो, सुनाई दे रहा है आपको? अरे इलायची, चिप्स भी तो आलू के ही बनते हैं ना। आलू की सब्जी समझ के खा लेना बेटा, खा ले। इलो चिप्स वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे चटंकी भैया कुछ निकला क्या? बस जी निकलने ही वाला है। मेरी किस्मत आधे रास्ते में है, मुझे साफ साफ सामने दिखाई दे रही है। और क्या। अरे विक्रम विक्रम, अबे तुझसे कह रहा हूँ विक्रम। सेठ जी हमारा नाम विक्रम नहीं है, पंचम है। हाँ वही, कान में क्या मतलब रुई लगा के बैठा है। पंचम विक्रम क्या बोलूं, कुछ समझ में ना आता है ऐसे। सुन, वो रामलाल के जो लहंगे की डिलीवरी थी, दे आया तू? सेठ जी वो बड़ी लू चल रही है, हमने सोचा शाम को दे आएंगे। अबे दोपहर में मंगनी है, शाम को क्या उसका बाप लहंगे पहन के नाचेगा? थोड़ी देर में दे आइयो। जी सेठ जी दे आएंगे पक्का। सॉरी सेठ जी। इलायची। अबे तेरी इलायची दीदी घर में ना है, तू जा घर पे जा। और सुन, ये क्या लटकाए घूम रहा तू? अंकल जी ये है अनलक्की चिप्स, जो इंसान को लक्की बना दे। ले लीजिए ना, 10 रुपए का एक पैकेट है, लेकिन इनाम है बड़े बड़े। सुन, इसमें से जो इनाम में कार निकल के भागेगी ना तेजी से, वो तू रख लियो। हम तो भैया पैदल ही अच्छे हैं, चल जा यहाँ से। अब संजू भाई एक सेकंड रुको ना। सेठ जी ले लीजिए ना, 10 रुपए का ही तो है, क्या पता कुछ निकला है, ले लीजिए। अच्छा, तो घर के आंगन में जो पेड़ है ना पैसों का, वहां से 100 रुपए तोड़ के ले आ जा। सेठ जी घर के आंगन में पैसों का पेड़ नहीं है ना, वही तो समझा रहा हूँ तुझे। और तुझे अगर फ्री के चिप्स खाने हैं तो खुद पैसे दे, जा खरीद। अब सेठ जी हम चिप्स का हमें शौक नहीं है। अच्छा, तो चिप्स के पैकेट में हवा भर के उसे फोड़ेगा क्या? नहीं सेठ जी हमें वो भी शौक नहीं, हम तो बस आपके भले के लिए कह रहे थे। अच्छा, प्रणाम ताऊ जी। सेठ जी हम आपके ताऊ जी थोड़ी ना है। तो क्यों इतने भलाई की बातें कर रहा है मेरे लिए, क्यों समझा रहा है मुझे? सेठ जी हमने आपका नमक खाया, हमारा फर्ज बनता है, तो हमने सोचा कि शायद इसमें से कुछ निकला है, तो 10 रुपए का ही तो है सर जी, ले लीजिए। हम तो बस आपका भला चाहते थे, शायद कुछ निकला है कभी। अच्छा चल, तेरी बात मान लेता हूँ, ला एक दे दे।
पैकेट ले दे दे उसे। ये लो संजू भाई। और सुन, एक शर्त है जी कि चिप्स तो तुझे खाने ना है, जी। चिप्स मैं खा जाऊंगा। हाँ। और इसमें जो भी नाम लगेगा वो तेरा। अरे वाह सेठ जी। हाँ हाँ चल। प्रणाम सेठ अरे जी। यार रुक जा। पैकेट हाँ, चिप्स तो अच्छे हैं। बढ़िया है ना सेठ जी? 10 रुपए बर्बाद ना गए। तुझे खाना है? हाँ जरूर। अबे चल जा संजू की दुकान से जा, खुद खरीदने जाके। हाँ हाँ जरूर बात कर रहा है। एक मिनट रुक जा। आपको मिलता है एक सुपर इनाम। इनाम में है कूलर। अरे 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 सेठ जी कूलर। सेठ जी अब गर्मी गई, गर्मी से आजादी, कूलर निकल पड़ा सेठ जी। अरे सेठ जी अल्लाह की चिप्स में लकी कर दिया। सेठ जी मैं पिंटू को बता के आता हूँ। मैंने खा के क्या करूंगा मैं? कूलर ले गया वो। कब तुम्हें यकीन नहीं होगा क्या हुआ? क्या हुआ? अब अनलकी चिप्स में हमारा प्राइस निकला है और हमें मिला है कूलर। वो गर्मी के दिन गए। वो गर्मी के दिन गए। मेरे तो भाग्य फूट गए। जीजा जी पार्टी। जीजा जी पहले किसी चीज पे तो आपका निशाना एकदम सही लगा। इलायची जी हम निशाना कहीं और लगा ही नहीं रहे थे। हाँ तो लगाइए ना, क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए। हाँ जी। ओहो बिट्टू भाभी, अब तो कूलर वूलर एंड ऑल। लकी लकी। पार्टी लूंगी आपसे। बिट्टू भाभी सेल्फी। ले लो ले लो। जीजा जी वैसे तो अब हमारा पूरा का पूरा दिन आपके कमरे में ही बीतेगा। हाँ जी। जी मेरा मतलब है कि ठंडी ठंडी हवा में ना मुझे बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं तो। जी बिल्कुल बिल्कुल इलायची जी, ठंडी ठंडी हवा का तो मजा ही एक साथ मिल बांट के लेने में है। वो क्या ना इलायची जी, कूलर में डलता है पानी, तो जब भी आप ऊपर आएंगी ना तो एक बाल्टी पानी जरूर लेते आइएगा, फिर हम लोग मिल बांट के अच्छी सी हवा लेंगे। ओफो। अच्छा ओह सेठ जी। बहुत मजे ले लेके तू कूलर के मजे लेने की सोच रहा है? जी सेठ जी। तो सोच, कूलर के मजे तो मैं लूंगा। हाँ? हाँ? आप सेठ जी कूलर के मजे आप क्यों लेंगे? चिप्स किसने खरीदा? आपने। पैसे किसने दिए? आपके। तो उसमें निकलने वाला इनाम किसका हुआ? आपका। आप नहीं सेठ जी, नहीं आपने कहा था कि चिप्स आपके और इनाम हमारा, आपने यही कहा था। अच्छा हाँ? मैंने तो ये भी कहा था कि ये मकान और दुकान अपना समझ कर काम करियो, तो ये मकान और दुकान तेरा हो गया। बोल। पापा हाँ? क्या है ये? क्या? बड़ी गलत बात है आपकी। जुबान नाम की भी एक चीज होती है यार। अब जीजी को जुबान दी है तो पलट नहीं सकते आप, प्लीज ऐसे प्लीज। ना ना पलटने का हक इलू तो सेल्फी। ना पलटने का हक इलू तो सेल्फी। ना पलटने का हक इलू तो सेल्फी। पलट ई ई पलटने का हाथ तो सिर्फ तेरा है, मेरा थोड़ा ही है। हर साल वादा कर देती है मुझसे, इस बार पास होकर दिखाऊंगी। इस साल वो वादा निभा दे, मैं भी अपना वादा निभा दूंगा। और मनोज, दिल्ली के सारे चिप्स खरीद लिए, निकला इनाम। जी मेरे ना वो सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो गर्मी बाहर है, मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। ना खोल सारे खोल। कुछ निकल आए, शायद जहाज निकल आए, जहाज ऐसे उड़ेगा। मेरे तो भाग्य फूट गए। साहब जी मैं क्या बोल रही हूँ, हम लोग कुछ दिन के लिए कश्मीर चले क्या?
अगर साहब पूछेगा तो बोल देंगे कि हम चोर पकड़ने जा रहे हैं। मंगीलाल जी सर। अगर तूने इस वक्त ये वर्दी ना पहनी होती ना तो तेरे गाल जो है वो मैं तवे से भी ज्यादा गर्म कर देता। गद्दार, एहसान फरामोश, ड्यूटी के नाम पे तू ऐश करना चाहता है? मैं पिंकी जी देश का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। बचपन से दिल्ली में रह रही हूं। वाह साले, और ये तूने मुझे चौधरी की दुल्हन बना रखा है, उसका क्या? साहब जी मैं तो ये पूछ रहा था, ये आम पन्ना किसके लिए बना रहे हैं आप, मतलब क्यों बना रहे हैं? गुड क्वेश्चन मंगीलाल। अब सरकार ने तो हमें इस लायक समझा नहीं कि हमारे थाने में भाई एक एसी लगवा दे, तो अब यही बजाएगा और क्या। हाँ, तूने तो चंबल के खतरनाक डाकू को पकड़ के गवर्नमेंट के हवाले किया ना, जो तेरे लिए एसी लगवाएंगे। साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ कि सरकार को ना आप जैसे बहादुर और कर्तव्य को अपना बाप समझने वाले जाबाज ऑफिसर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत हो रही है आपके साथ। मंगीलाल जी सर। और उधर अंडे पड़े हैं। अंडे मैं ना सेकूंगा। अरे पगले, तुझे अंडे सेकने कौन बोल रही है? मैं तो ये कह रही हूँ कि वहां जा और अंडे की भुर्जी बना के ला। यहाँ ये पन्ना भी रेडी है, भुर्जी भी होगा, मस्त खाएंगे खाएंगे एकदम। जा ले क्या। जी सर। गुड बॉय। कितनी गर्मी हो रखी यहाँ, सत्यानाश हो गर्मी का। उफ, बैठा ना जा रहा। अच्छा, जब तक के लेके आ रहा है भुर्जी तब तक जरा आराम कर ले पिंकी जी। कितनी बदबूदार हो रखी है बनियान। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। उफ, अरे बाप रे, गर्मी है। शरीर से देख कैसे तापमान उठ गया बहुत। साहब जी ये रहा अंडे। सब धुआं धुआं हो रहा है। सर जी सनी साइड अप। सनी साइड अप हो गया है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे गिर जाएगा। ले। अबे हट। अरे सुन टमटम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचम, देख तेरे भाग्य से आया है ये, तो तू इसका रिबन काट ले। ले भाई काट। अब नहीं सेठ जी, आप कर लीजिए। अरे काट ले, तेरे भाग से आया है। हाँ, खुश रहे खुश रहे। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। कमर उठा के बाहर रख दे, चल। ए मनहूस, रखना उधर। कमर निकाल के उधर रख दे। अरे वाह, क्या बात है। अब कर ले पूजा। एक मिनट इलायची, क्या कर रही है तू, क्या कर रही है? अरे ये नारियल इसके ऊपर मत फोड़ दियो, कूलर के ऊपर। मैं इतनी भी पागल ना हूँ। तो कितनी है? अरे मजाक कर रहा हूँ, तू भी ना एकदम रो पड़ी है। आज मत रो, खुशी का दिन है, कूलर आया है घर में। अरे सुन टमटम। सेठ जी पंचम। देख तेरे भाग्य से आया है ये कूलर, तो तू रख ले इसे। आप सेठ जी आप ओ मामा जी सॉरी। अरे हटो सेठ जी। अरे ठीक है।
मिल गया कूलर मिल गया। सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद। ले पूरा रख ले। हाँ हाँ। बहुत बड़ा दिल है मेरा। हाँ हाँ बहुत बड़ा दिल है, पूरा कूलर ही समा जाएगा। क्या कहा तूने? आप कुछ नहीं सेठ जी, धन्यवाद सेठ जी, धन्यवाद। हाथ लगा चल, आजा। अरे क्या नौकर हूँ तुम्हारे हाथ? नौकर हूँ तुम्हारा, वहाँ बैठ बैठेगा कभी कभी हवा। अरे एक मिनट आराम से ले जाओ, तुम न ले पा रहे हो यार। नया है नया। हाँ तो ठीक है, नया है यार। कर रहा है तू भी। इलायची, तुझे ठंडी हवा खाने के मन करे ना तो मेरे कमरे में आ जाना। हाँ नहीं मम्मी, मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं और नींद नहीं आती है। अब जाओ ब्रेड पकौड़े तलो। हाँ अभी लाई। चलो बुबू। यार सुनो, पापा ने बड़ी गंदी वाली चीटिंग की है ये जीजा जी के साथ। मतलब इनाम में कूलर जीते जीजा जी और मतलब हवा के मजे लिए पापा। हाँ यार हीलू, लेकिन अंकल जी कूलर वापस करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे ना। तो उनका मूड बनाना पड़ेगा बेटा। अरे यार इतनी अमीर पार्टी, मोटी पार्टी है मेरे पापा, एसी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी जीजा जी का कूलर हटाया इन्होंने। लेकिन मैं भी बता रही हूँ यार, मैं भी वादा करती हूँ तुझसे कि इस कूलर की हवा तो मैं जीजा जी को खिलवा के रहूंगी। है मतलब आज से जीजा जी और पिंटू भाभी अंकल जी के साथ सोया करेंगे? पागल है क्या? नहीं अरे यार, बल्कि ये कूलर ना सीधा बरसाती में उड़कर जाएगा, वो भी आज रात को। सच्ची? हाँ। वाओ दैट्स ग्रेट हीलू। हीलू सेल्फी। अब देख, लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा की। चल चल तैयारी करते हैं, आजा। करूँ? सुनना करूँ? अरे सो गई क्या? नहीं, यहाँ बैठ के रोटियां बेल रही हूँ। क्या है इलायची के पापा, सोने दो ना। अरे तो मैं कौन सा तुझे उठा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ठंडी हवा में सोने का मजा ही कुछ और है ना। करूँ? हाँ बात तो तुमने सही कही इलायची पापा। शादी के इतने सालों बाद ठंडी हवा में सोने का मजा मिल रहा है, वरना इतने सालों से तो दूसरे के घर के एसी और कूलर देख के ठंडी ठंडी आहें भरती थी मैं। सही कह रही है। सुन करूँ, थैंक यू ना बोलेगी अपने मरू को। इलायची के पापा तुम भी ना ठंडी ठंडी हवा में तुम्हारा जोश कम ना हुआ? वैसे ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी ठंडी हवा में कश्मीर की वादियों में पड़ी हूँ। हाय हाय, सुन कश्मीर की हवा तो तूने खा ली। अब सुबह सुबह ना मैं तुझे कश्मीर की कुछ तस्वीरें ऐसे दिखा दूंगा तो तेरी शिकायत भी खत्म हो जाएगी कि मैंने तुझे कश्मीर मत घुमाया। हाँ बस यही पड़े पड़े पूरी दुनिया की सैर करा दो मुझे। आजा छोड़ो, मुझे सोने दो और इस ठंडी ठंडी हवा में मदहोश हो जाने दो। अरे मदहोश तो ठीक है, कहीं बेहोश मत हो जाइयो कुछ ही के मारे। करूँ? ये बताइए कश्मीर से राजस्थान कितनी दूर है? हाँ तो बहुत दूर। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि इतनी जल्दी हम कश्मीर से चलते चलते जो है राजस्थान पहुंच गए। बहुत गर्मी लग रही है मुझे तो। अरे हाँ इलायची के पापा, ये कूलर अचानक हीटर कैसे बन गया? अरे तूने बंद तो ना किया? अरे तू भी चलाओ कूलर ले, चला रही हूँ।
करूँ करूँ कूलर कहाँ चला गया? देख कूलर ही ना आएगा ना। क्या बोल रहे हो इलायची पापा? देखना। हाँ? अरे कहाँ चला गया इलायची के पापा? कूलर कहाँ गया? अरे मुझे क्या मालूम कहाँ चला गया। तुमने छुपाया होगा। मैं छुपा लूंगा उसे, जेब में रख लूंगा क्या? बात कर रही है बेकार की। छुपाया होगा, तेरे साथ सो रहा हूँ, छुपाया होगा। चला कैसे गया? कहाँ चला गया? अरे एक मिनट जल्दी ले। हाय मेरा डब्बा। अरे रख रख रख। ओह हाय एक सेकंड। जीजा जी छत पर है, उठो। अरे खोल भाई जल्दी, क्या करने हैं यार इतनी रात में? क्यों है? जीजा जी भाभी देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्या इलायची जी, पहले इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी, ऊपर से आप आधी रात को डिस्टर्ब कर रही हैं। देखो ना। इलायची जी ये क्या है? ये ऊंट है, हम बस पूछने आते हैं आपके घर में घास है क्या, तो हम इसे घास खिला देंगे। अरे आप भी ना जीजा जी। इलायची जी हमें पता है कि ये कूलर है, पर आप इसे यहाँ पर क्यों ले आई हैं? ये लो, एक तो हम चुरा के लाए, मतलब इतनी मुश्किल से छत पर चढ़ा के लाए, और पूछ रहे क्यों लेके आए? जीजा जी ये आपके लिए, क्योंकि आपका हक है इस पर। देखिए इलायची जी, हमें इस कूलर की ठंडी हवा नहीं चाहिए, वरना हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। आपसे प्लीज हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप प्लीज इसे ले जाइए, हमारी नौकरी भी जाएगी, हम गर्मी सहन कर लेंगे। आप ले जाइए प्लीज, हमें नहीं चाहिए ये कूलर। देखो जीजा जी, मैं इस कूलर को तो ले जाने से रही। एक काम करो, जाओ जाओ पापा से बोल दो कि मैंने चुराया, जाओ बोलो। बिल्कुल सही कहा आपने, यही कहेंगे हम, और इस बार हम आपकी बातों में नहीं आएंगे इलायची जी। ठीक है, मत आओ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। हाँ, टंटे बहुत गर्म हो गए हैं? ओह माय गॉड, पुलिस कहाँ से आ रही थी रात को? क्या पुलिस? हाय रब्बा, पुलिस पुलिस? अरे तो हमने चोरी थोड़ी की है। अबे लेकिन पुलिस? अरे हम हमारे यहाँ नहीं आई होगी। एक स्टेप नीचे आ लीजिए। ओके और ओके बहुत बढ़िया। और आइए आइए आइए, सबल आराम से, हाँ पकड़ गया। चिंता ना करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ जाइए। अबे मंगीलाल, उस कंजूस मुरारी सेठ के यहाँ पहुंच गया क्या? पिंकी जी पूछ रहे हैं। बोल नहीं रहा तू कुछ? अरे मंगीलाल, हम लोग मुरारी सेठ के यहाँ पहुंच के तूने बताया क्यों नहीं? खाने वाली जगह तो तू दूर से ही सूंघ लेता है, अब तेरी नाक में नेवला घुस गया साले। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि आप ना आंख बंद करके सूंघ के जगह पता लगाते हैं। आप होशियार है। हाँ वो तो है मंगीलाल। खैर मुरारी सेठ, किस लिए बुलाया पिंकी जी को आपने इतनी खौलती हुई गर्मी में? दरोगा जी, इतनी खोलती हुई गर्मी से निपटने के लिए मैंने एक नया कूलर लिया था। अब आपके रहते इतनी रात को वो कूलर मेरे घर से कोई चुरा के ले गया, बताइए। अजीब बात कर रहे हैं सेठ जी। अब चोरी तो रात के अंधेरे में ही होती है ना। अब चोर जो है वो मुर्गे की बांग का इंतजार थोड़ी करेगा चोरी करने में। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या हुआ पापा? पिंकी अंकल इतनी रात को रेसिपी लेने आए मम्मी से? रेसिपी से याद आया, भाभी जी वो आप स्पेशल आम पन्ना बनाने वाली थी, वो बना लिया तो पिला दें। अरे दरोगा जी, आम पन्ना छोड़िए, काम की बात करिए। बताइए, पहले दिन पहली रात हमने जो है नया कूलर अपने कमरे में लगाया, किसी की नजर लग गई उस पे। भाई ये तुम्हारा नाम क्या? पंचम। गर्मी तो यहाँ सबको लग रही है,
तो तुम्हारा शरीर क्यों पसीने का फुहारा बने जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। तो तुम्हारा शरीर क्यों पसीने का फुहारा बने जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ, वो क्या है ना पिंकी दरोगा जी, वो आप गर्मी बढ़ी है ना, तो वो हमें गर्मी बड़ी लगती है, बल्कि हम तो अचानक से नींद से भी उठ गए और पसीना आ गया। ये देखिए, बड़ा पसीना आ गया। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। अच्छा, और कोई बात है या नहीं, ये भी अब तुम बताओगे पिंकी जी को, हैं? तुम बताओगे तो क्या पिंकी जी यहाँ फेस पैक लगाएंगे? नहीं। फिर अरे मंगीलाल, पसीने के कारण फेस पैक सूख नहीं रहा यार। खैर, मुरारी सेठ, एक काम करो, उस कूलर की कंपनी का नाम और मॉडल नंबर जल्दी से बता दो। मंगीलाल लिख। जी। देखिए दरोगा जी, वो क्या है कि इलू सेल्फी। दरोगा जी, वो क्या है कि मुझे इलू सेल्फी। दरोगा जी, वो क्या है कि हम इलू सेल्फी। वो क्या है वो क्या है दरोगा जी, उसकी कंपनी और मॉडल नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन लकी चिप्स में निकला था वो, बस। अच्छा, आपका कहने का मतलब हो रहा है कि पिंकी जी यहाँ सिकवाते हुए चले आए। और आप जो है यहाँ मुफ्त के कूलर की बात कर रही हो सेठ जी? दरोगा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हैं? इस खौलती हुई गर्मी का हाल तो आप देख ही रहे हैं ना। अब वो कूलर मुफ्त का हो या पैसों से आया हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये है कि आप उसे खोजने में मेरी मदद कर सकते हैं, और आप कर दीजिए प्लीज। है ना? दरोगा जी, हमारा कूलर ढूंढवा दीजिए ना। आपकी वो स्पेशल ठंडा है ना, वो मैं भिजवा दूंगी थाने में। हाँ। वो जो पहले के, अरे वाह वाह, बहुत स्वाद। भाभी जी, एक काम कीजिए ना, उसमें इस बार बादाम का कुछ टुकड़े एक्स्ट्रा डाल देना। देखो मुरारी सेठ, बात यह है कि आप लोगों की मदद करना पिंकी जी का फर्ज हो रहा है, और भाभी जी आपकी ठंडी का वाला पिंकी जी कैसे मना कर सकते हैं? तो इसलिए अब पिंकी जी यहाँ से जा रही हैं, जैसे ही आपके कूलर की कोई खबर लगेगी आपको बता दिया जाएगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलना मंगीलाल, फेस पैक सूख गया। चलिए। वो बैकवर्ड जंपिंग इज गुड फॉर हेल्थ है, तो हम आज वो ट्राई करते हैं। करेक्ट। गुड बॉय, कम ऑन, लेट्स गो, मूव। और सुनो तुम दोनों, क्या कर रहे थे तुम दोनों ऊपर? वो पापा, यूनिट टेस्ट है ना कल केमिस्ट्री का, तो मैं जीएलजी के साथ अपनी केमिस्ट्री बना रही थी। हैं जी? मेरा मतलब है केमिस्ट्री सीख रही थी मैं जीजा जी से, बहुत अच्छे हैं केमिस्ट्री में, है ना? ये लोकल टेस्ट है, तूने बताया कुछ भूल जाती हूँ। अच्छा सुन, केमिस्ट्री का पेपर है इसका। तू जानती है केमिस्ट्री क्या होती है? नहीं। है? अबे सुन जी, तेरे पसीने की टंकी जो है वो बहुत ज्यादा लीक कर रही है आज। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।